Passa, memórias. सुप्रभात। मैं शौर्य मिश्रा वर्ग छात्रा हूँ और आज हम लोग हिंदी दिवस मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश को अपनी एक राज्य भाषा मिली जिसका नाम हिंदी था। पर हमारे देश को कभी हिंदी को कभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। हम लोग दिन पर दिन हिंदी को भूलते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने संस्कृत देव भाषा कहलाती है, उसको हम लोगों ने विलुप्त कर चुके हैं लगभग। हम लोग हिंदी को भी इसी कगार पे लाके खड़े कर चुके हैं। सबसे निवेदन है कि कृपया हिंदी को नीच भाषा ना समझे, क्योंकि हिंदी भी एक अच्छी भाषा है। इंग्लिश विदेशी भाषा है। इंग्लिश को हम लोगों को कम से कम बोलना चाहिए। धन्यवाद। का परिचायक है। आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद देश के समक्ष एक समस्या उठ खड़ी हुई कि राष्ट्र की वाणी क्या हो, राष्ट्र की भाषा क्या हो। किंतु दुर्भाग्य हमारा यह रहा, अंग्रेजों के जाने के बाद जो सत्ता हमें मिली उसे संभालने वाले लोग अंग्रेजी दांत थे। अतः एक षड्यंत्र के तहत हिंदी को 1949 में 14 सितंबर 1949 में राजभाषा तो घोषित कर दिया गया, किंतु राष्ट्रभाषा की संज्ञा इसे नहीं प्राप्त हो सकी। और दुर्भाग्य यह है कि आज़ादी के 75 वर्षों पश्चात भी अमृत महोत्सव मनाते हुए भी हम आज वाणी विहीन हैं। सच्चाई हमारी यही है कि आज राष्ट्र के पास अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं। इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी। ये दुर्भाग्य है हमारा। और इतना ही नहीं, भाषा के नाम पर, हिंदी के नाम पर सत्तासीनों ने राजनीतिक दांव पेच खेले, कारण कि उनकी सत्ता की रोटी भाषा के तवे पर सेकी जा रही थी। यदि राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाती तो बहुतेरों की कुर्सियां खिसक जाती। अतः कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। और देश में कोई भी परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। दक्षिण के लोगों को डराया गया हिंदी के नाम पर, यह कहकर कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई तो सभी हिंदी बोलने वाले ही सत्ता में आ जाएंगे, जबकि बात ऐसी नहीं थी। हमने क्षेत्रीय बोलियों को भी, क्षेत्रीय भाषाओं को भी तरजीह दी है। हिंदी तो सामासिक संस्कृति की भाषा है, जिसने न सिर्फ अपने क्षेत्रीय भाषाओं को गले से लगाया, बल्कि विदेशी भाषाओं को भी गले से लगाया है। इसलिए उस या उद्भव की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण करें आप, तो उसमें देशज के साथ साथ विदेशज शब्दों की भी एक श्रेणी है। ऐसी व्यापक सामासिक संस्कृति वाली भाषा के साथ हमेशा से षड्यंत्र होता रहा। और एक बात और, हिंदी शब्द ही खुद में हिंदी नहीं है। हिंदवी फारसी से उत्पन्न शब्द। आपने सुना होगा जापान की भाषा जापानी, चीन की भाषा चीनी, रूस की भाषा रूसी। और विदेशों की बात छोड़ दें, आप अपने ही देश में देखें। पंजाब की भाषा पंजाबी, हरियाणा की भाषा हरियाणवी, है ना।
तो भारत की भाषा भारत को भारतीय क्यों ना कहा जाए? अगर हम भारतीय संज्ञा दे देते हैं हिंदी को, तो यह सबों के लिए समान रूप से मान्य होगा, किंतु ऐसा किया नहीं जा रहा। मुकदमा लड़े जाते हैं, मुकदमे लड़े जाते हैं, फैसला हमारे विषय में होता है, किंतु भाषा हमारी नहीं होती, अंग्रेजी में फैसले सुनाए जाते हैं। यह कितनी बड़ी पीड़ा है, यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि आजादी के 75 वर्ष पश्चात भी हम अपने राष्ट्र की एक वाणी खोज रहे हैं, अपने राष्ट्र की एक भाषा खोज रहे हैं। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की क्या दर्जा प्राप्त नहीं है। यह राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ होता है जिससे राजकाज चलाया जा सके। अतः नई पीढ़ी इस पर विचार करे, क्योंकि यह हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है। बच्चे को जब दर्द होता है तो हम मदर नहीं पुकारता, वह मां की आवाज मां ही बोलता है, और मां हिंदी का शब्द है। और मनुष्य पीड़ा में अपने मूल में होता है, उसकी मौलिकता होती है वहां। कहने का अर्थ यह है कि हमारी मूल पहचान ही हिंदी है। सुगम, सरल, वैज्ञानिक भाषा हिंदी। इस पर आप विचार करें, आप सोचें, भविष्य आपका है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो 14 सितंबर से 30 सितंबर तक का जो दिन रहेगा आप लोगों के साथ, हम लोगों के बीच में, ये हिंदी पखवाड़े का समय रहेगा। हिंदी पखवाड़ा चलेगा। सभी बच्चों को इस पे ध्यान देना है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें इस पे भरपूर मेहनत करना है, क्योंकि आप सभी को, हम सभी को भी हिंदी बोलने में भी त्रुटियां हैं, लिखने में भी त्रुटियां हैं, तो बोलने में भी त्रुटियां हैं। और जब हम अपनी मातृभाषा को त्रुटि से लिखेंगे तो और भाषाओं की जानकारी हमें कैसे होगी? नहीं हो सकती है। तो कम से कम जिस भाषा में हम पले बढ़े, जहाँ रहें, हमारी राजभाषा हिंदी है, तो कम से कम उस भाषा पे हमारा इतना अधिकार होना चाहिए कि वो त्रुटि विहीन हो, उसमें कोई गलतियां ना हो, कोई अशुद्धियां ना हो। ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे कि हम अपनी भाषा को मजबूत बनाएं, ताकि कहीं विदेशों में जाए, अदर कंट्री में जाए, तो आप जब हिंदी बोलें तो ऐसा लगे कि हाँ, ये बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने आप की गलतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि एक बच्चा हो, बच्ची हो, सबके लिए जब तक आप लोग अपनी गलतियां स्वयं नहीं दूर कर लेंगे, कोई आपकी गलतियों को दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि हम सिर्फ रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, लेकिन गलतियां आप अपनी खुद ही दूर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने भाषा पे विशेष ध्यान दें। जो हमारी हिंदी भाषा है उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, करने के लिए मैं बार-बार बुला था। और ये मेरे शिक्षक जानते थे, और शिक्षक हिंदी के ही थे, स्वर्गीय हो गए। मैंने उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया। उस वक्त आए और धीरे से पीछे से आकर उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखना नहीं था कि लगा जैसे कोई विद्युत प्रवाह मुझ में प्रवाहित हो गया। मैंने एक बार उनको देखा, उन्होंने मुझे एक बार देखा, वो मुस्कुराए, और पता नहीं मुझे क्या हुआ,
यह नहीं कि सिर्फ सर झुकाए बोले जा रहा हूँ, सबों को देखते हुए और सबसे पीछे खड़े मेरे दोस्त सर श्री अक्षय, उनके चेहरे पर जो मैं भाव देख रहा था उसने मुझे और बल बढ़ा लगा कि जैसे आज उनको दुनिया की हर खुशी मिल गई। उसमें 11 उस समय तक 11 भी हुआ था, 11 होता था, 11 भी जाके 11 का बोर्ड फिर भी बोर्ड नहीं होता था, 11 में 11 तक के भैया लोग जिनको बोलना था कंपटीशन, मन से उतरने के बाद कुछ देर तक मैं अपने को संयत कर रहा ये पहला अनुभव रहा। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी पखवाड़ा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हम लोग राजभाषा भारत का माने गए। इसलिए हम लोग जानते हैं लोग कि हिंदी दिवस हम लोग भारत से जा रहा है, इंग्लिश आ रहा है। अब क्यों इंग्लिश हम मानते हैं कि हम कि बोले हैं, फॉरेन से हैं लोग बोलते हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं लोग कि इंग्लिश ही बोलना, जो रिच पर्सन है कि ये इसका क्वालिटी है इसलिए ये इंग्लिश बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं, हिंदी से ही हमारी राजभाषा है और हिंदी हमें बोलना चाहिए। ये हमें गर्व है कि हमें हिंदी भारत भाषा है, हिंदी ही हम लोग बोलना चाहिए। लेकिन कुछ बहुत लोग होते हैं लोग जो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करना चाहिए हिंदी बोलने। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं शौर्य मिश्रा वर्ग 7 का छात्रा हूँ और आज हम लोग हिंदी दिवस मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हमारे देश को अपनी एक राज्य भाषा मिली जिसका नाम हिंदी था, पर हमारे देश को कभी हिंदी को कभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। हम लोग दिन पर दिन हिंदी को भूलते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने संस्कृत देव भाषा कहलाती है, उसको हम लोगों ने विलुप्त कर चुके हैं लगभग। हम लोग हिंदी को भी इसी कगार पे लाके खड़े कर चुके हैं। सबसे निवेदन है कि कृपया हिंदी को नीच भाषा ना समझे, क्योंकि हिंदी भी एक अच्छी भाषा है। इंग्लिश विदेशी भाषा है, इंग्लिश को हम लोगों को कम से कम बोलना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था, पर मुझे आज ये कहते हुए बहुत दुखी हो रही है कि हम आज हिंदी से बहुत ही दूर जा रहे हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, पर हम हर जगह अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम कहीं भी कार्यालयों का काम में हम जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपनी भाषा से बहुत दूर जा चुके हैं, जैसे कि संस्कृत जो विलुप्त के कगार पर आ चुकी है और हम अंग्रेजी बोलने वाले देश में दूसरे स्थान प्राप्त कर चुके हैं। और हाल ही में एक जांच पड़ताल के द्वारा पता चला है कि 10 बिलियन लोग हिंदी से अंग्रेजी बोलने लगे हैं अब। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रियांशु कुमार कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा हम सब जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी। धन्यवाद। हो गया सर। अरे सुप्रभात, मैं प्रियांशु कुमार कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस